इधर कल मैंने आप लोगों को बाबा साहब के जन्म तक कथा सुनाई और आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने थे। परम पूज्य बाबा साहब का जन्म कब और कहां हुआ, इनके माता पिता कौन थे और इनके बचपन का नाम क्या रखा गया था, ये सारी चीजें आप सभी लोगों ने कल सुना था। इधर से माताएं बहनें बतावें कि बाबा साहब के बचपन का नाम क्या था। कल की रात्रि की बेला में कितने लोग आए थे? माताएं बहनें बताएंगी कि बाबा साहब के बचपन का नाम क्या था। जोर से बोलो। सकपाल? खाली सकपाल नहीं था, भीम सकपाल। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। और सभी लोग बताएंगे कि बाबा साहब का जन्म कहां हुआ था। कहां? मंच। बाबा साहब का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश। और स्थान कौन सा था? महू छावनी। जोरदार तालियां होना चाहिए। बाबा साहब की मां का क्या नाम था? भीमाबाई। कुछ लोग बोल रहे रमाबाई। देखो रमाबाई नहीं, बाबा साहब के मां का नाम था भीमाबाई। और बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल नहीं, रामजी राव। ठीक है। और बाबा साहब का जो नामकरण किया गया था वो कितने दिन पर किया गया था? 5वें दिन पे। ठीक है। कुछ लोग बोलती हैं लेकिन आवाज धीरे कर लेती हैं, लगता है कि ऐसा ना हो कि डर जाएं, कोई डांट दे। आप लोग बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए ना। ठीक है। और इसी बीच में सिया राम भरिगाना से 50 मुद्रा, खुशबू 50 मुद्रा, सुरेश कुमार धसरंडा से 50 मुद्रा भगवान बुद्ध की कथा में धम्मदान सहयोग दे रहे हैं। और सिया राम भरिगाना से भैया जी जो आए हैं, आकर के भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर ले। महान दया होगी, महान करुणा होगी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को माता भीमा की कोख से मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में मऊ वाली छावनी में माता भीमा की कोख से बहुत सुंदर से चौधरी रत्न का जन्म होता है। दिन मंगलवार का था जिस समय माता भीमा की कोख से चौधरी संतान का जन्म हुआ। सभी लोग बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे बेटा जब 5 दिन का हुआ तो माता भीमा और पिता रामजी राव ने अपनी चौधरी रत्न का नामकरण जिस समय कराया है, तो भीम सकपाल जो थे यानी परम पूज्य बाबा साहब जो थे, इनके बचपन का नाम भीम सकपाल रखा गया। इधर मैया भीमा और पिता रामजी राव अपनी चौधरी संतान का लालन पालन करने लगते हैं। बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। आज माता भीमा की 5 संतानें माता भीमा के घर में पल बढ़ रही हैं। 5 संतानों को लेकर के माता भीमा पिता रामजी राव बड़े खुश, बड़े प्रसन्न रहा करते हैं। गौर करना। सुनो सभा के भ्रात, कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। कथा हम तुम्हें सुनाते हैं और भीमराव की जीवन गाथा हम बतलाते हैं।
मातु पिता भारी और भीम सकपाल को पाली रहे ये हंसते अति भारी। आज पिता रामजी राव माता भीमा अपने जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेल झेल करके बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करके अपनी पांचों संतानों को पाल रहे हैं। 4 बच्चे तो बड़े हो चुके हैं लेकिन भीम सकपाल छोटे हैं। आज भीम सकपाल के तरफ माता पिता विशेष ज्यादा ध्यान देते हैं, लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आज बड़े खुश बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने भीम सकपाल बेटे को पाल रहे हैं। कैसे? लला कुछ स्याना हुई रोहे, लला कुछ स्याना हुई रोहे और धीरे धीरे 5 बरस का बेटा हुई गोहे। गौर करना, धीरे धीरे आज माता पिता अपने बच्चे भीम सकपाल का लालन पालन कर रहे हैं। भीम सकपाल धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, पिता रामजी राव बड़े खुश बड़े प्रसन्न होने लगते हैं कि जिस दिन ये मेरा बेटा सियाना हो जाएगा, पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो इस हमारे दुखी समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा काम करेगा। क्योंकि पिता रामजी राव को इस समाज की चिंता रातों दिन सताया करती थी। इस समाज को लेकर के पिता रामजी राव बड़े परेशान बड़े दुखी रहा करते थे। लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, धीरे धीरे समय जब कुछ व्यतीत होता है, भीम सकपाल धीरे धीरे जिस समय 5 बरस के हो जाते हैं तो एक दिन का जिक्र माता भीमा अपने पुत्र भीम सकपाल को लेकर के अपने घर पर बैठी होती हैं और पिता रामजी राव के घर के सामने से एक गली गुजरी थी, जो गली सतारा स्कूल प्राइमरी पाठशाला को गई थी। गौर करना कि बेटा को लेकर भी मामा ये द्वार पे अपने बैठी है। जिस समय माता भीमा अपने बेटा भीम सकपाल को लेकर के घर पे बैठी होती हैं, उसी समय पे आज वो जो माता भीमा के घर के सामने से गली गुजरी थी, जो गली सतारा स्कूल प्राइमरी पाठशाला को गई थी, उस रास्ते पे सवर्ण समाज के बच्चे पोथी बुदिक्का लेकर के पढ़ने के लिए सतारा प्राइमरी पाठशाला को जाते हैं। जब सतारा प्राइमरी पाठशाला को सवर्ण समाज के बच्चे पोथी बुदिक्का लेकर के जाते हैं, उसी समय पर भीम सकपाल उन सभी बालकों को ध्यान पूर्वक देखने लगता है और मन में विचार करने लगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहां जा रहे हैं। आखिर ये
कहाँ जा रहे हैं और इनके हाथों में ये सब क्या है। आज भीम सकपाल सोचता रहा, काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन भीम सकपाल के समझ में जब कुछ नहीं आया तो भीम सकपाल आज अपनी माँ से पूछने लगा है, मैया ये कौन लोग हैं और ये अपने अपने हाथों में क्या लिए हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आज जैसे ही मैया भीमा अपने बेटे के मुख से ये सारी बातों को सुनती हैं, आज मैया भीमा कहने लगी, बेटा ये सभी सवर्ण समाज के बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। जैसे ही मैया भीमा ने कहा कि ये पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, भीम सकपाल कहने लगा, मैया ये पढ़ाई क्या होती है, ये लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे। मैया भीमा समझा करके कहने लगी है, बेटा किसी इच्छा है शेर दूधनी का, किसी इच्छा है दूध शेरनी का, जो पीता है वो दहाड़ता है।